तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। ये गपोड़ी बाबा दिख रहे होंगे तुम्हें आगे। आज फिर इनकी पोल खोली जाएगी, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। थोड़ा स्पीड में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, पहले इनकी गपोड़ सुनते हैं, क्या गपोड़ रहे हैं। वेदों में अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया। बार बार कहता है ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे कितना समय। तो हमने देखना कि पुराण क्या है। ये मेरा मत है, वो तेरा मत है, वो समय आने पे बताएंगे। समय आया नहीं, जेल चले गए। चलो आगे देखते हैं। और गीता और वेद क्या है? वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है, और वेद परमात्मा ने दिए हैं। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस। इसने क्या कहा कि जो गीता और जो वेद है वो गॉड गिवन है, कहा इसने, वो ऑथेंटिक है। ठीक है, ध्यान देना पॉइंट। ठीक है, वो तो है शास्त्र को, उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपना अपना जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना, जिस भी ऋषि उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान, प्लस में अपना अनुभव, और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है। वो इसने कहा कि जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराणों में वो ज्ञान सही है, बाकी सब बेकार है। तो मेरे गपोड़ी बाबा, जो तुम जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसका काल के पुत्र बताते हो, देवी दुर्गा के पुत्र बताते हो इनको, और ऊपर से इनको 3 गुण बताते हो, वो तो तुम पुराणों से ही बताते हो, देवी भागवत पुराण से। कितने दोगले हो। हाँ, अपनी बात अगर मनानी हो तो वेद पुराणों की तरफ भागना है। हाँ, ये ऑथेंटिक है, ये सदग्रंथ हैं, ये पवित्र ग्रंथ हैं। अभी ये खुद कह रहा है कि जो वेदों से मेल खाएगा वही मान्य होगा, पर वेदों में तो कहीं लिखा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है या काल है या ये 3 गुण है, कहा ही नहीं है। शकल देखो इनकी। अरे कितना रंग बदलोगे, गिरगिट भी रंग इतना नहीं बदलते जितना तुम लोग बदलते हो। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कहीं से कुछ भी उठाओ, वो मान्य होगा। यही है ना तुम्हारी जो सोच। देख लो रामपाल के भगतों, तुम्हारा गुरु कह रहा है कि जो वेदों से मेल खाएगा वही मान्य है, पर दूसरी तरफ तुम पुराणों को खोल खोल के दिखाते हो। यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। हाँ, ये देख ब्रह्मा विष्णु महेश की माता ये है, ये देख देवी जी ऐसा कह रही है, देवी भागवत पुराण से की तरफ जा रहे हो। ये दोगलापन क्यों? मानना है तो पूरा मानो, नहीं मानना तो बिल्कुल मत मानो। अपने सुविधा के अनुसार मानोगे ना उसको, कि जो हमारे मत में जो बात फिट बैठ रही हो हम उसको मानेंगे, जो मत में नहीं बैठ रही हो नहीं मानेंगे। इसे ही कहते हैं सनातन विरोधी विधर्मी, इसे ही कहते हैं तर्कों का कुतर्क करना। गपोड़िए महाराज आगे। हमने पालन नहीं करनी है, क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो श्रवण भक्ति विधि लिख रखी है, हम उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्र विधि का प्रमाणांकन हो गया, तो हमने नहीं करना है। अच्छा, ये एक बात कहते रहते हैं कि मनमाना आचरण। अब ये मनमाना आचरण क्या है, पहले इसको आचरण का अर्थ पहले जान लीजिए। जिन गधों को, जिन मूर्खों को आचरण का अर्थ मालूम नहीं है, वो गीता वेद का ज्ञान देने चले हैं। बताइए, आचरण का अर्थ होता है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। शास्त्रों में जो जप तप जो करने में जो व्यवहार आपका चाहिए होता है, उस व्यवहार की बात की जा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं से प्रमाण दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ अभी आचरण, कौन से आचरणों की बात हो रही है वहाँ पर, वो आचरण तुमको दिखाता हूँ। ये आचरण का अर्थ भक्ति नहीं होता है,
आचरण का अर्थ पूजा नहीं होती है। समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में, अगले श्लोक में 24वें श्लोक में 16 के 24वें श्लोक में, कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है तेरे। मतलब कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसके लिए प्रमाण है क्या? शास्त्र। भक्ति के लिए नहीं, भक्ति के लिए नहीं कहा है वहाँ पर। कर्तव्य और अकर्तव्य, तेरे कर्तव्य क्या है और तेरा अकर्तव्य क्या है। कर्तव्य और अकर्तव्य में ये भक्ति नहीं जोड़ी जाती है। भक्ति अलग लेवल की चीज़ है। पहले गीता को समझो। चलो हम तुम्हें गीता से दिखाते हैं कि वहाँ पर लिखा क्या है। कि पूरा जब प्रसंग पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा मूर्खों कि वहाँ पर लिखा क्या है, कि कौन से आचरणों की बात हो रही है वहाँ पर। चलिए पोल खोलते हैं इनकी हम। तो ये श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका, इसके अनुवादक कर्ता कौन है? स्वामी राम सुखदास जी हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से है। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके हम 16वें अध्याय में चलेंगे। ठीक है, 16वें अध्याय का जो ये 23वां मंत्र गाते रहते हैं, यही है ना कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न ही परम गति को ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कौन से आचरणों की बात हो रही है? आचरण तो लिख दिया। अब आचरण का अर्थ भक्ति ये नहीं होता है। आचरण का अर्थ होता है तुम्हारा व्यवहार, बिहेव, तुम्हारा बिहेव। अगर कोई अनपढ़ है तो इसका अर्थ भक्ति ले जाएगा, तो हमें पहले से पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ से हम 20वें श्लोक से पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? 20वां पढ़ो पहले। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर के आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उनसे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। अब कौन से मूढ़ मनुष्य? इससे ऊपर वाला पढ़ लो कि कौन से हैं मूढ़ मनुष्य। वो कि वो जो द्वेष करने वाले हैं, जो क्रूर स्वभाव वाले हैं। क्या है? उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनि में गिराता रहता हूँ। मतलब कि जो द्वेष करते हैं लोगों से और क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। आचरण आ गया ना, स्वभाव वाले, क्रूर स्वभाव वाले, और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनि में ही गिराता रहता हूँ। किनको? जो मन में द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, माया रखते हैं और जो क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, ये आचरण वाले होते हैं, उनको मैं आसुरी योनि में गिराता हूँ। फिर कहा कि हे कुंती नंदन, मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त ना करके, मतलब कि जो मुझे प्राप्त ना करके जन्म जन्मांतर के आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरक में चले जाते हैं। मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझको प्राप्त नहीं होते हैं वो नरक में चले जाते हैं और उनकी गति और अधम हो जाती है। फिर 21 में बोला कि अब वो आचरण कौन से हैं? आचरण कौन से हैं वो? तो बोला है कि काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। 21 में बोला कि कौन से 3 आचरण? काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, इन 3 आचरणों का कर देना चाहिए। मतलब कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो 3 आचरण हैं ये हमें नरक की ओर धकेलते हैं। फिर 22वें में क्या बोला? हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाज़ों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण, ये देखो आचरण, आचरण करता है, उससे परम गति को प्राप्त हो जाता। मतलब हे कुंती नंदन, इन नरक के 3 दरवाजे, नरक के 3 दरवाजे कौन से थे? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 आचरण थे ना। इन 3 आचरणों का क्या? त्याग कर देना। रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर 23वें में बोला और अच्छी से समझाया, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपने इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यहाँ पर भक्ति नहीं, रामपाल के चेलो, यहाँ पर भक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आचरणों की बात हो रही है, स्वभाव की बात हो रही है।
श्लोक संख्या 20 से पढ़ लेना, जब इसका अगर अर्थ मूल अर्थ समझना हो तो। वह है ना सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को ही और न परम गति को ही प्राप्त होता है। अच्छे से पढ़ लो। जो शास्त्र विधि को मतलब जो शास्त्रों में जो लिख रखा है, नीचे भी देखो कितनी अच्छी व्याख्या कर रखी है। सिर्फ बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता देखते हैं। भीतर के भाव को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भाव को ही विशेष महत्व है। अगर भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बड़े हुए देह विन भाव के अभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य शास्त्र, जो शास्त्रों में जो लिख रखा है, जब तुम जप तप करो, भक्ति करो, दान दो या कुछ ऐसा पुण्य कार्य करो, तो ये 3 आचरण जो हैं, काम क्रोध लोभ, ये तीनों को त्याग कर वो कार्य करने चाहिए। ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर भक्ति की बात नहीं हो रही है। शास्त्रों में लिखा है कि जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए, मन बाहर से भी अंदर से भी। अगर तुम्हारे मन में दान देते हुए थोड़ा सा भी लोभ है कि यार इतना दान दे रहा हूँ, मेरा धन कम तो नहीं हो जाएगा, फिर वो दान किसी काम का नहीं। किसी की तुम हेल्प कर रहे हो और तुम माया में फंसे हो, तुम अपने को बड़ा मानने कि मैंने इसकी हेल्प करी, मैंने इसकी मदद करी, मैं बड़ा आदमी हूँ, वो भी किसी काम का नहीं। ये हैं 3, ये हैं आचरण। यहाँ पर भक्ति की बात नहीं हुई है। फिर बोला देखो 24वें में, अंततः तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करना चाहिए। शास्त्र विधि जो शास्त्रों में लिख रखा है, जो तेरे कर्तव्य क्या हैं, तेरे अकर्तव्य क्या हैं, तेरे पत्नी के, जो तेरी पत्नी है उसके लिए तेरा कर्तव्य क्या है, तेरी जो माता पिता हैं उसके लिए कर्तव्य क्या हैं, तेरे मतलब कि जो कर्तव्य लिखे गए हैं हमारे शास्त्रों में, उसके अनुसार चल कहा भगवान श्री कृष्ण ने। क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने परिजनों को मार के वे बड़ा नहीं बनना चाहता, ये सो कह रहा था ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य, क्योंकि अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का स्वभाव क्या है, युद्ध, देश रक्षा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में तेरी जो है शास्त्र ही प्रमाण है। तूने क्या नहीं करना है और क्या करना है। कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म, ये भक्ति नहीं। भक्ति के बारे में बात यहाँ नहीं हो रही है, पूरा पढ़ लेना। ये भक्ति की बात नहीं हो रही है। लोगों को मूर्ख बना रखा है वैसे जो मनमाना आचरण करता है। अरे ईश्वर भाव का भूखा होता है, मंत्रों का भूखा नहीं होता है। भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया गीता में, तो क्या कहा कि ना मैं वेदों से प्राप्त होता हूँ, ना मंत्रों से प्राप्त होता हूँ, ना मैं शास्त्रों से प्राप्त होता हूँ। भाव भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तेरे ऊपर प्रसन्न होकर मैंने अपनी क्षमता से तेरे को ये रूप दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को गीता में। क्यों कहा? क्योंकि उसके ऊपर प्रसन्न थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर क्या मंत्रों का भूखा है? हाँ, ईश्वर क्या मंत्रों का भूखा है? ईश्वर क्या इतना क्रूर है कि ना तू मंत्र जपेगा तभी मैं तेरे समक्ष होऊंगा, तेरी मदद करूंगा मैं? ईश्वर भाव का भूखा होता है। तुम्हारा भाव क्या है? बाहर से तो तुमने मंत्र फूंक दिए, हाँ मंत्र बोल दिए, पर तुम्हारा भाव तो कुछ और ही है। तो ऐसे क्या ईश्वर प्राप्त होगा? हाँ, ऐसे क्या ईश्वर प्राप्त होगा? भगवान तो अपने भक्त का भाव के लिए जूठे बेर तक खा लिए भगवान श्री राम जी ने। यहाँ तुम बात कर रहे हो भाव की। तो मेरे सनातनी भाइयों, आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ भक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आचरणों की बात हो रही है। कि तुम्हारा जब
कोई भी तुम कार्य कर रहे हो, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, तो अंदर से तुम्हारा भाव, तुम्हारे आचरण कौन से होने चाहिए? काम, क्रोध, लोभ, ये तीन को त्याग कर। ये नरक के 3 दरवाजे हैं। ये नरक के 3 दरवाजे हैं। कौन से हैं 3 दरवाजे? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे हैं। और यहाँ पर उसका फिर बोला है कि ये 3 तरह, ये जो 3 आचरण हैं, ये 3 तरीके के आचरण हैं जो इनको त्यागना चाहिए। इससे रहित मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है। ये है इसका अर्थ। यहाँ पर भक्ति की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ कर्तव्य और अकर्तव्य की बात हो रही है। यहाँ पर काम, क्रोध और लोभ की बात हो रही है। इनको त्याग के ये जो 3 प्रकार के आचरण हैं इनको त्यागना चाहिए। पर रामपाल के चेलों ने त्यागा ये तीनों? हाँ, क्रोध उनके मन में ही है, लोभ उनके मन में ही है, मोह उनके मन में ही है। ये देखो यहाँ पर कितने अच्छे से लिखा है, देखो, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य का पतन करने वाले हैं। जिसका उद्देश्य भोगना और संग्रह करना होता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ, करते हो ना तुम भंडारा करते हो ना अपने आश्रमों में, ये क्या है? भोग। चलिए आगे देखते हैं उनके और क्या गपोड़ा जा रहा है, देखते हैं। चलो, तो अभी आपने जो आचरण हैं, तीनों आचरण के बारे में आपने देखा कि अब रामपाल के चेलो ये मत बोलना कि तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हारा ये ज्ञान नहीं है। खुद पढ़ लेना, 16 का 20 से शुरू करना, 24 तक पूरा पढ़ना, तो समझ में आ जाएगा कि वहाँ भक्ति की बात हो रही है कि किन आचरणों की बात हो रही है। अगर स्कूल गए हो, अगर कभी जीवन में अपने स्कूल गए हो, अपने टीचर से पूछना है कि टीचर ये आचरण का अर्थ क्या होता है, पूछना एक बार। अगर वो भक्ति कहता है तो मैं भी चरण छू लूँगा मैं रामपाल के। वहाँ पर 3 आचरणों की बात हो रही थी, काम, क्रोध और लोभ। इनको त्यागना चाहिए। अगर कोई भी तुम जप, तप, दान, पुण्य कुछ भी कार्य करते हो तो ये अंदर का जो आचरण है तुम्हारे, इन तीनों को त्याग के करना चाहिए। अब देखिए आगे क्या गपोड़ने हैं इनको, चलो देखते हैं। गपोड़िए महाराज। लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को नासिक जानने वाले हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए। उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान, इन्होंने क्या कहा कि अध्याय 4 के 32 श्लोक में कहा कि वो सच्चिदानंदन घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। ठीक है, पॉइंट है, नोटेड पॉइंट। गपोड़िए महाराज। वो तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताओगे, वो आपको फिर साधना बताओगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए। तो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी तो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान तो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय अमृतदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय किशनदास साहिब जी गाँव केकड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय अमृतदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है। उनके अपने सतर के जो ज्ञान है वो बिल्कुल लोग का जो सुख संवेद से मिलता है, सच्चिदानंद घनब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त तो साधना हम करते हैं, वो गलत करते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर तो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद्। इसने क्या कहा कि अध्याय 4 के 32 श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंदन घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों की वो विस्तार से कहा गया है, और 4:34 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत के पास चले जाओ, तत्वों का ज्ञान देंगे, तत्वों का। ठीक है, पहले अध्याय 4 के 32 श्लोक में लिखा क्या है पहले उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, उसको देख लेते हैं पहले, और वहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है पहले वो भी जानेंगे कि वहाँ बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, तो अध्याय जो 4 है वहाँ पर हो रही है कर्म की बात। ठीक है, एक श्लोक से तुम्हें मैं पढ़ा देता हूँ। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छे से वश में, ये 4 का 21 पढ़ लेना, वश में किया हुआ है, जिससे सब प्रकार का संग्रह का परित्याग कर दिया गया है, ऐसे इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। समझ गए? अब देखते हैं इसके कि अब 32 में कहा क्या है। इसमें 32 में लिखा क्या है वो देख लेते हैं। ये 25 आ गया कि किस चीज़ की बात हो रही है वहाँ पर।
कि इस प्रकार 32:4 इस प्रकार बहुत तरीके के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर हो रही यज्ञों की बात, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर बात कैसे चलती है, हम थोड़ा पीछे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि यज्ञ कि यहाँ पर बात कैसे हो रही है, देखो कौन से यज्ञों की बात हो रही है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को जो यज्ञ बताए गए हैं उनकी बात कर रहे हैं। 28 में पढ़िए, दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमान यज्ञ करते हैं। एक तो द्रव्यमान यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब 29 में क्या बोला, दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्राण हुए योगी लोग अपने आप प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले। अभी हम तुम्हें वेदों से भी दिखाएंगे कि यज्ञों से पाप नाश होते हैं। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर यज्ञों की बात हो रही है, और यजुर्वेद में सारे यज्ञों की जानकारी दी गई है। और से चारों वेदों में यज्ञों की जानकारी है, पर अच्छी से जो जानकारी दी गई है यजुर्वेद में दी गई है। हे कुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोग भी सदा सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। अब यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ का जो फल है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अर्थ है कि यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसका अनुभव जो करता है, अनुभव यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। मतलब कि यज्ञ किया तुमने, जो फल मिला तुम्हें, वो जो फल है वो सारे समाज के लिए तुमने लगा दिया वो फल, और जो बच गया आखिर में उस फल को आपने ग्रहण कर लिया लास्ट में, तो आप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर 32 में बोला कि इस प्रकार, मतलब कि और भी बहुत सारे यज्ञ हैं, और इस प्रकार और भी बहुत तरीके के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और यहाँ पर वो ब्राह्मण लिखा ना, ब्राह्मण का अर्थ ले जाता है ये परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर। अरे ब्राह्मण का अर्थ सिर्फ वेद नहीं होता है। ब्राह्मण का अर्थ परमपिता परमेश्वर ही नहीं होता है। ब्राह्मण का अर्थ वेद भी होता है, पुरोहित भी होता है, बहुत सारे होते हैं। पर क्या है, उसके अनुसार शब्द का अर्थ लिया जाता है। जैसे यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए, उन सभी यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही। परमपिता कर्म, जो कर्म कांड हैं यज्ञ, उनकी बात हो रही है। अच्छे से पढ़ो, कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पर 4थे अध्याय जब तुम पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर तुम्हें जो यज्ञ है वो किस प्रकार से करना है, और उसका आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, और जो यज्ञ के द्वारा जो मिलने वाला फल है उसको किस प्रकार आपने उसका अनुभव करना है, वो सारा चीज़ इसमें बता रखा है। श्लोक संख्या 1 से आप पूरा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह पता चला कि यज्ञों की जानकारी वेदों में दी गई है, तू वेदों से जान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कहाँ खड़ा है, युद्ध के मैदान में, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में लगाना है, ना कि वहाँ पर इस प्रकार का ज्ञान देना है उसको युद्ध में। क्योंकि उसका जो अर्जुन का जो अज्ञान था कि उसको लग रहा था कि मैं अपने परिजनों को मार के मैं ये पाप करूँगा, पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से उसको 18वें अध्याय लेके समझाया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा रामपाल के चेलो। यहाँ पर यज्ञों की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, कर्मजन, ठीक है।
कर्म की बात हो रही है यहाँ पर। किसी वो सचितानंदन घन भ्रम की वाणी, वो 5वां वेद, वो हमारा कोई नहीं है 5वां वेद, ठीक है। हमारे लिए 4 वेद, 18 महापुराण और गीता, महाभारत, ये है उपनिषद, ये है मान्य। हाँ, इनसे बाहर के कोई शास्त्र मेल खाते हैं, अगर इनसे बाहर के कोई शास्त्र मेल खाते हैं हम उतना ही मानेंगे जितना इस हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से या हमारे गीता से मेल खा रहा है। बाकी जो गपोड़बाजी और ग्रंथों में कर रखी है, हमें उनका सम्मान करते हैं हम, पर हमें वो मानने नहीं है, क्योंकि हम सनातनी हैं। अब कल आके कोई एक पुस्तक लिख दे और कुछ चीज़ें मिले हमारे बुक से, कि हम पूरी मानेंगे उसको? नहीं ना, हम तो मिलान करेंगे ना, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं ये हमारी गीता, वेद, पुराण। और जो कबीर वाणी है, जो गरीब वाणी है, ये आज से 200-250 साल पहले लिखी। अब हम वेदों से मिलाएंगे ना इनको, कि अगर वो मिलती है कुछ अगर जितना वेदों से मेल खाता है, जितना अगर ये हमारे ये पुराणों से मेल खाता है, जितना हमारी गीता से मेल खाता है, हम वही मानेंगे। बाकी चीज़ें तो हम मानेंगे नहीं। हाँ, सम्मान जरूर करते हैं उन ग्रंथों का, पर हम सनातनी हैं तो हम नहीं मानते हैं। हाँ, वो जो कबीर पंथ के लोग हैं उनको मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानिए। समझ में आया? और देखिए 33वें में फिर और अच्छे से समझाया ना। देखो क्या कहा, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है। देखो यहाँ पर अब ज्ञान की बात हो रही है। अब 34वें में बोला कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, क्योंकि भगवान अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो उसको ज्ञान किस चीज़ का देना है? अगर एग्जाम्पल फोर मैं बताता हूँ कि हमारे जो देश के सैनिक हैं वो बॉर्डर पे क्या करते हैं? हमारे देश की रक्षा करते हैं। अब वहाँ पर जाके जो उनका उस्ताद होता है, उनको वो ये तत्व का ज्ञान देगा कि उनको लड़ने की विधि बताएगा उसको, कि ऐसे लड़ा जाता है, ऐसे गोली चलाई जाती है। यही हो रहा था अर्जुन के साथ यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि तेरे को मैं ये ज्ञान नहीं दूंगा, तेरे को मैं ये ज्ञान नहीं दूंगा। तू तो युद्ध के लिए आया था ना अर्जुन, वहाँ पर तो युद्ध के लिए आया था ना, वहाँ ज्ञान लेने नहीं आया था। तो जिस परिस्थिति में अर्जुन था, उसी परिस्थिति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उसको बताना था। किसको? अर्जुन को। जैसे एक सोल्जर देश की सीमा पे सेवा करता है जब, तो उसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ये तत्व ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए ज्ञान कौन सा है? कैसे लड़ा जाए, कैसे गोली चलाई जाए, कैसे इनसे सामना किया जाए। सामने वाला गोलियां चलाता हुआ आ रहा है, तुम उसको ज्ञान दोगे तो क्या तुम बच पाओगे? नहीं ना। उसी हिसाब से बोलना करना पड़ेगा ना, क्योंकि कौरव तो युद्ध के लिए तत्पर थे ना, वो मानने को तैयार नहीं थे ना। इस बात को समझो पहले, ठीक है। अब देखो, अब वो तत्वदर्शी के पास जाकर वो तुझे तत्व का उपदेश करेंगे। अब वो कौन सा तत्व का ज्ञान देंगे? देखिए 35वें में क्या बोला, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस तत्व से संपूर्ण प्राणियों का निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सचितानंदन घन ब्रह्म परमात्मा में देखेगा। मतलब कि जो वो ज्ञान देगा, जो वो तत्वदर्शी तेरे को ज्ञान देगा, तत्व का ज्ञान समझाएगा, तेरा मोह खत्म हो जाएगा। फिर तू हर एक प्राणी में पहले तू अपने आप को देखेगा कि हाँ ये सब अपने आप को देखेगा। उसके बाद तुम हर एक उसमें मुझको देखेगा, मुझ परमात्मा को देखेगा। मुझ परमात्मा को देखेगा मतलब कि जो वो बताएगा वो इस प्रकार का ज्ञान देगा। पर तुम्हारा तत्वदर्शी तो किसी और को ही परमात्मा बता रहा है। यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो कितना का पढ़ोगे? हाँ, पढ़िए पहले पूरा। और तो और 38वें अध्याय 38वें श्लोक में ये तक बोल दिया है कि तू कर्तव्य कर्म करता जाएगा तो ये जो तेरे को ज्ञान है वो स्वयं में हो जाएगा। देखो, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह है कर्मयोगी। कर्मयोगी
उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। कर्मयोगी जो कर्म करता है उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। तत्वदर्शी की भी आवश्यकता नहीं है। जिसने किसका कर्मयोगी है, जो जिसका योग सिद्ध हो गया है, कर्मयोगी जिसने सारे फल त्याग दिए हैं, सिर्फ कर्म के लिए कर रहा है वो, कि मेरा ये कर्तव्य कर्म है, सिर्फ उसके लिए कर रहा है, तो उसको उस तत्व ज्ञान अपने आप अनुभव हो जाता है। लिखा है ना, ये पढ़िए पहले कब पूरा। आधा अधूरा पढ़ के लोगों को भ्रमित करना तुम्हारी आदत है। भगवान श्री राम के नाम के ऊपर लांछन चला रहे हो, लांछन उठा रहे हो कि ये नाम गलत में रखा गया। अरे दूसरे की भावना को ठेस क्यों पहुंचा रहे हो? हाँ, तुम नहीं मानते हो, देश के 1 अरब हिंदू लोग हिंदू मानते हैं, उसको अपना आराध्य मानते हैं, 1 अरब। कुछ तो शर्म कर लो। और एक बात बता दे रहे हैं, तुम्हारी 7 पुश्तें बीत जाएगी, तुम्हारी 7 पुश्तें बीत जाएगी। हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से, हमारे गीता से, हमारे सद्ग्रंथों से, जो हमारे सद्ग्रंथ हैं, उससे तुम जिसको तुम ईश्वर घोषित बनाना चाहते हो ना, सिद्ध नहीं कर पाओगे। 7 पुश्तें निकल जाएगी। समझ में आया? हाँ, तुम अपने आप से बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को शेयर कर देना कि ये रामपाल के जो मूर्ख चेले हैं ना, इनके पास पहुँचे, थोड़ा गीता का ज्ञान ले, सामर्थ्यवान गुरुओं के पास जाए, परंपरा से प्राप्त आचार्यों के पास जाए, ये गीता को समझे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहना क्या चाहते हैं। कम से कम 200 से 300 श्लोकों में कह रखा है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, पर इन लोगों ने देखना है नहीं। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा, एक बात रह गई थी। एक मूर्ख मेरे उसमें कमेंट से कर रहा था कि देवी भ्रम कैसे हो सकती है। तो इनका कहने का अर्थ है कि जो भ्रम है वो कोई स्त्री या पुरुष है या कोई, इस प्रकार से वो समझते हैं इसको। अरे मूर्खो, ईश्वर ना स्त्री है ना पुरुष है, वो अपने किसी देश काल में उसी अनुसार ढलता है, वो कोई भी रूप अपना लेता है। परम तत्व एक है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है। समझ में आया? जब सृष्टि की रचना होती है तो वो देव भाव को होता है। पहले पढ़ो ग्रंथों को मूर्खो। भ्रम कोई हमारी तरह मानव नहीं है। जैसे रामपाल द्वारा जो प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो सिर्फ पुरुष है वो, पर हमारे ग्रंथों में ये नहीं है। वो पुरुष भी बनता है, स्त्री भी बनता है, नपुंसक भी, सारे कुछ। उसके लिए कुछ भी न पाने योग्य कुछ भी चीज़ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मेरे लिए पाने योग्य कोई भी चीज़ नहीं है, पर प्राप्त करने वाली चीज़ कोई भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ। ठीक है? थोड़ा समझिए इस बात को। भ्रम कोई मानव नहीं है, भ्रम कोई स्त्री पुरुष नहीं है, भ्रम ईश्वर है, इतना समझ लो। जहाँ ईश्वर को तुम डेफिनेशन देने लगे ना, फिर वो ईश्वर नहीं रह जाता है। ईश्वर को जब परिभाषित करने लगे, फिर वो ईश्वर नहीं रह जाता है। ईश्वर क्या इतना छोटा है क्या उसको तुम परिभाषित कर सको? हाँ, जिन्होंने अखंड ब्रह्मांड बनाए उसकी तुम व्याख्या करोगे? हम जैसे तुच्छ मानव या तुम जैसे तुच्छ मानव जिनकी बुद्धि सिर्फ मोह माया में टिके रहती है, वो ईश्वर की व्याख्या करेंगे? शर्म कर लो, थोड़ा शर्म पढ़ लो, थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान ले लो, सामर्थ्यवान गुरुओं के पास जाओ। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।